नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, देश को सबसे ज्यादा काला सोना देने वाले मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सोने की लूट हो गई। डाका पड़ गया, दिन दहाड़े डाका। और अब 4 सूबे हैं जहां की पुलिस चकरगिन्नी बनी हुई, और मध्य प्रदेश जो है उसके डीजीपी ने सिंगरौली के बेढन में डेरा डाला हुआ है। और 3 जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और बिहार, इन सूबों के डीजीपी के साथ वे लगातार संपर्क में हैं। और मसला मामला कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश का जो ये सबसे ज्यादा काला सोना यानी कि कोयला देने वाला जो सिंगरौली है, इसके बैढन में शुक्रवार दोपहर दिन दहाड़े एक बेहद व्यस्त क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाका पड़ा। 5 हथियारबंद जो डकैत थे वो पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने आधे घंटे जो है उत्पात मचाया। कुल जमा 20 मिनट बताया गया है। 20 मिनट में, कुल 20 मिनट में एक फिल्मी तर्ज पर वे उस जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैढन का, वहां से लगभग बताया गया है 10 किलो के आसपास सोना, 10, 11, 12 किलो के आसपास सोना और 20 लाख रुपए नकद लेकर उड़ गए। और एक जो इनमें था वो बैंक के गेट पर पहरेदारी देता रहा, और 4 जो है अंदर, उन्होंने, जो बैंक की मैनेजर थी, महिला बैंक मैनेजर, उनको अपने गन पॉइंट पे लिया और वहां फायरिंग की गई, ये भी निकल कर आया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने वहां बैंक मैनेजर से पूरा हथियाया, चाबी ली। उसके बाद में जो ग्राहकों का सोना होता है, आमतौर पे जो गोल्ड लोन कहते हैं, तो वो बहुत सारा जो जो सोना वहां रहा, उसको उन्होंने पूरा का पूरा समेटा और साथ में 20 लाख रुपए समेटा। उसके बाद वे फरार हो गए। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। अब इस पूरे मामले में जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेहद बेहद उन्होंने गुस्सा प्रकट किया है जो निकल कर आ रहा है, और डीजीपी को मौके पर पहुंचा है। डीजीपी जो मध्य प्रदेश के कैलाश मकवाना है, पहुंचे हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि एक दिन दहाड़े 20 मिनट और फिल्मी तर्ज और हो जाता है सारा कुछ। और सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, एक ही बाइक पर 3 जो डकैत हैं, जिसमें जो आरोपी हैं वो भाग गए। उसके अलावा अलग दूसरी वाहन थी, और सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। और अब इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, मध्य प्रदेश में जो गृह विभाग है, वो स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। और वैसे भी जो घटनाक्रम कुछ मध्य प्रदेश में होते रहे हैं, तो बार बार मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार निशाने पर आती रही है। अभी ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में भी यही निकल रहा है कि बदमाशों ने जो कैसे वहां पूरा का पूरा एक किस तरह के से जाल बिछाया था। और उसमें ये भी निकल रहा है कि वो जो वहां रिवॉल्वर अड़ाया था, जिन्होंने मैनेजर पर, जो महिला बैंक मैनेजर, उन्होंने कहा था कि यदि आपने कहीं कोई इसकी किसी को भनक लगने दी, भनक तो नहीं लगनी थी, लेकिन उनको वो धमका गए थे कि अगर आपने पैनिक बटन भी दबा दिया तो फिर अंबिकापुर स्थित जो आपका घर है उस पर हमारी नजर है, और हम फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और एक जबरदस्त ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची थी। कुल जमा 20 मिनट का, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि महज 20 मिनट में पूरे घटनाक्रम, आप ये मानकर चला जा रहा है कि ये जो जिन्होंने अंजाम दिया इस पूरे घटनाक्रम को, वो बहुत वक्त से नजर रखे हुए थे। अब बहुत चीजें निकल कर आ रही हैं अलग अलग। कहीं पुलिस ये कह रही है कि जो बैंक है उसकी तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे। डीजीपी जो पहुंचे हुए हैं कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के, वो क्या कुछ फरमा रहे हैं, सुनिए आप उन्हें। देखिए, आज सिंगरौली जिले के बैडन कस्बे में जहाँ पर हम खड़े हुए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच, करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया, और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी
छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। भाई नीचे से कौन डिस्टर्ब हम कर रहा है? लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी अरे यार भाई, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, घुसे हम नहीं घुसे। सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। सुना आपने मध्य प्रदेश के डीजीपी को, और उन्होंने साथ में ये भी कहीं कहा है कि इसमें जो है बैंक ने जो वहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं थे, वहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, साथ में कहीं वो जो एक होता है पुलिस कहीं ना कहीं अपना जो पक्ष होता है, क्योंकि इतने व्यस्तम इलाके में इतने जबरदस्त जो पूरे का पूरा बाजार वाला जो क्षेत्र है वहां से ऐसा घटनाक्रम हो जाए तो बेशक बेशक बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस की अपनी व्यवस्था है, पुलिस का अपना जो भय है, और वहाँ ये भी है कि लगातार ऐसे घटनाक्रम और भी पहले हुए हैं, लेकिन जो है पुलिस को जितनी एक अपने स्तर पर जो एक कहीं एहतियात बरतना चाहिए वो नहीं ली गई निकला। और उस पूरे घटनाक्रम में जो है, आपने सुना डीजीपी तो यही कह रहे थे कि करीब 5.25 करोड़ रुपए के आसपास का सोना गया है, साथ में जो है करीब 20 लाख रुपए नगद ले गए हैं। और उसमें जैसे कल से अब तक जो आकलन अलग अलग आए हैं, कहीं जो आकलन आया है कि जो इसमें लोन दिया गया है, गोल्ड लोन दिया गया, गोल्ड लोन का जो प्रोपोर्शन है, जिसमें जो जिस मात्रा में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि ये सोना जो है 15 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। खैर अभी सब कुछ चल रहा है, इसका आकलन चल रहा है, पूरी तरीके से पूरा देखा जा रहा है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ये ऐसा घटनाक्रम है। और ये जो सिंगरौली है, जो बैढन है, ये जो जिला है मध्य प्रदेश का, दूर दराज का जिला है, ये सबसे और यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है, यहाँ से जो है सीमा उत्तर प्रदेश की लगी हुई है। और आपने सुना डीजीपी कह रहे थे कैलाश मकवाना की जो है छत्तीसगढ़ की और कहीं भागते नजर आए हैं, जो उसका लोकेशन है। और उन्हें ये भी कहीं कहा है कि उनकी कुछ शिनाख्त हमने, जो संकेत वो दे रहे थे कि कुछ शिनाख्त हमने कर ली है, हो गई है, जो उनके सीसीटीवी फुटेज हैं उनके आधार पर जो आगे अब कार्रवाई है वो की जा रही है। और वो ये भी कहीं एक विश्वास जतला रहे हैं कि जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा, जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का कहीं पर्दा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त है, और वही जो होता है कि क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ क्या है आखिर। और इतने ऐसे क्षेत्र में और इतना दुस्साहस, ये कहीं दर्शाता दिखलाता है कि जो पुलिस का भय होना चाहिए, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो आदतन अपराधी हैं या जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने में लगे रहते हैं, उधेड़बुन में रहते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। जो एक खौफ होना चाहिए पुलिस का, एक जो जिस तरह की एक नाकाबंदी या जिस तरह का एक कंप्लीटली जो सुरक्षा को लेकर उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है, उसमें चूक नजर आ रही है साफ तौर पर। बेशक बेशक जो कह रहे हैं डीजीपी कैलाश मकवाना की, इस पूरे मामले में वो पहली नजर में देख रहे हैं कि जो बैंक में एक होता है कि आप उसमें बाकायदा जो कहीं चैन बांध के रखिए और ग्राहकों के आने जाने की जो वो होती है उस पर ध्यान दीजिए, आपका अपना गार्ड होना चाहिए। बेशक बेशक वहां गार्ड नहीं था, ये निकल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस का अपना क्या इंतजाम था। अकेले ये कहकर मध्य प्रदेश के डीजीपी नहीं बच सकते कि जो है बैंक ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। बेशक हम पुनः दोहराएंगे कि उनका अपना जो लैप्सेस है उसमें जो भी है वो इसके लिए जो दोषी है निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इतने व्यस्तम क्षेत्र में दिन दहाड़े 5 लोग आते हैं, बाकायदा उनके पास में जो है हथियार है, कट्टे हैं, खुद ही कहा गया। और इसमें यह भी है कि जब भागते वक्त एक कट्टा कहीं उनको पुलिस के हाथ भी लगाए, और दावा यही किया जाता है कि कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के माथे पर कहीं दाग तो लगाने वाला घटनाक्रम माना जाएगा। और फिर वो बार बार वही निकलता है कि जो राज्य की पुलिस है, राज्य की कानून व्यवस्था है, और इसको लेकर अब राजनीति भी तेज है। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वो पूछ रहा है कि आपके दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन जो जिस तरह का सीन है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का, वो दिखलाता दर्शाता है कि किस कदर व्यवस्था चरमरा गई है, छिन्न भिन्न हो गई है, और सरकार उसको अपने जो पटरी पर ला नहीं पा रही है। और
राज्य की जनता है, आम जन है, वो बेहद परेशान है। और ये जो जिनका चला गया है, ये जो उसमें कहीं न कहीं बहुत कुछ चीज़ें भी जब पूरा जाँच होगा, पड़ताल होगी, पूरा इसका आकलन होगा और निकल कर आएगा कि एग्ज़ैक्टली कितना है। लेकिन घटनाक्रम तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला भी है और राज्य को शर्मसार करने वाला भी है। इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मसला है, मामला है, अब ये हो रहा है जैसा हमने कहा कि खुद डीजीपी ने बताया कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं उनके संपर्क में है, बिहार के डीजीपी के संपर्क में है, छत्तीसगढ़ के डीजीपी के संपर्क में है। आपस में सरकारें कोऑर्डिनेट करती ही करती हैं और चारों जगह आप देखें तो 3 जगह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जो एनडीए सत्ता में है, तो है ये है। अब पकड़ा जाए तब निकलेगा कि आखिर मसला माजरा क्या था, जैसा डीजीपी कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिर वही कहूँगा कि घटना शर्मसार करने वाली। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए फिर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।